अपना काम मेरे माध्यम से यहाँ पे मैंने पूरा किया और आपको वो रोड के सामने पर है। यहाँ पर मैंने सोशल मीडिया में न्यूज देखी थी, किसी का तो भी इंतकाल हो गया था और टेम्पो में वो जनाजा को लेके जा रहे थे। तो बड़ी शर्म की बात मुझे लगी कि अपन हर देश तरक्की कर रहा है और अपना परदूर किधर जा रहा है। तो फिर मैंने यहाँ के कुछ लोगों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि इस विभाग का यहाँ पर विकास नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ मुझे उसके लिए जाना नहीं है, मुझे कोई राजनेता पे टीका करना नहीं, कोई पक्ष पे टीका करना नहीं है। जिनको क्या करना था उन्होंने किया नहीं किया वो उनका प्रश्न है, लेकिन अपने से इस गांव के लिए क्या होता है यह करने के माध्यम से मैंने पूरे परतूर शहर में प्रयास किया है। अब कुछ लोगों को लगता होगा मेरे घर में कोई राजनेता में आमदार नहीं था, कोई खासदार नहीं था, मैं कोई नगर सेवक नहीं, नगर अध्यक्ष नहीं, आमदार नहीं, मैं आपके जैसा एक सर्वसामान्य आदमी हूं। लेकिन मैंने मेरे कला के माध्यम से बलबूते पे मैंने ये परतूर शहर के लिए कुछ करना ये मेरे दिल में था और मैंने करके बताया। और मुझे आपके आशीर्वाद से इतना सहकार्य मिला कि इस परतूर शहर में करीबन 28 के 32 करोड़ के काम पूरे हो गए और 8-10 करोड़ के काम अभी करना है, यानी करीबन 50 करोड़ के काम। कोई भी आओ, मैं यादी के साथ और पेपर्स के साथ गवर्नमेंट पेपर आपके सामने दे सकता हूं। फिर गांव में वडार बस्ती मुंडे से लेके इंदिरा नगर के तक हर प्रभाग में, हर एरिया में, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में कुछ न कुछ माध्यम से मैंने काम करने का प्रयास किया है। और ये करते वक्त मैंने ये बताया, वो जब बोले ना एक कव्वाली में लिखे ना, सिकंदर भी जब गया था इस दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। तो आदमी ने हमको तुमको भी एक दिन जाना है और जितना अच्छा करे, आदमी की कीमत कब समझती है? आदमी की कीमत आदमी नहीं रहने के बाद समझती है। तो भाई एक आधी चीज लोगों के सामने ऐसा करना कि किसने किया, ये आदमी ने किया, वो आदमी ने किया, वही उस गांव की ख्याति रही थी, वो आदमी की ख्याति रही थी। आखिरी को अपने को सबको खाली हाथ जाना है और पैसा हर इंसान को कितना चाहिए इसकी एक मर्यादा होना चाहिए। नहीं तो बहुत पैसा मिलता है लेकिन उसकी घर में अगर उनको तसल्ली नहीं है, घर में अगर सुख समाधान ही नहीं है तो पैसा क्या काम का। और इस पद के माध्यम से इस गांव में मैं नगर सेवक 2-4 बार रह सकता हूँ, उपाध्यक्ष रखा हूँ, नगर अध्यक्ष बोलकर काम किया है और मुझे सभी क्षेत्र का ज्ञान है। लेकिन अपने गांव की हालत देखने के बाद दूसरे गांव काफी आगे गए और अपन बहुत पीछे रहे, ऐसा मुझे बार बार लगता है। लेकिन होता क्या है कि इंसान कभी जाति भेद नहीं करता है, नेता जातिवाद किया है, इंसान जातिवादी नहीं है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसको भी किसी को डराना बताकर ये अपने तुम्हारे में ऐसे प्रकार के झगड़ा लगाने का काम नेता लोगों ने किया है। तो मैं सभी भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा कि चुनाव आएंगे, चुनाव जाते रहेंगे, मैं खड़ रहूंगा नहीं खड़ रहूंगा। अभी तो नगर अध्यक्ष का आरक्षण निकलना है, अगर एससी को निकला तो हमको खड़ रहते नहीं आता, और कौन किसी के साथ जाता, कैसे युतियां होते हैं, अगाड़े होते हैं। लेकिन आप लोगों को एक ही बताऊंगा कि आपको ये तकलीफ सहन क्यों करना पड़ी, यह ध्यान में रखो। तो अगर ये तकलीफ सहन नहीं करना है तो आप लोग कोई भी पार्टी का हो, कैसा हो, पहले वो व्यक्ति लिखा पढ़ा और अपने लिए कुछ कर सकता है क्या, ऐसे ही आदमी को आपने आने वाले चुनाव में मतदान करना और चुनकर देना, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। मैं कोई राजनीति पक्ष का प्रचार नहीं कर रहा हूं और किसके खिलाफ मुझे बोलना भी नहीं है, लेकिन जरूरी है। अपन जब बीमार गिरते परतूर में अगर कुछ आपको तकलीफ हुई तो आप आरिफ साहब के 3 घंटे बैठते कि नहीं? मैं भी बैठता हूँ। क्यों?
क्योंकि उनको मालूमात जाता है, होशियार है, अपने बॉडी का पूरा उनको नॉलेज है कि इनको क्या तकलीफ है, क्या है। तो फिर वैसा अगर अपन डॉक्टर अच्छा देखते, बच्चे में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अपना बोलते हैं कि टीचर अच्छा होना, मदरसा अच्छा होना, स्कूल अच्छी होना, तो फिर अपने लोक प्रतिनिधि जी है तो वो भी अपन देखना चाहिए कि उनकी बुद्धिमत्ता कितनी है, उनको गवर्नमेंट के स्कीम मालूम है क्या, गवर्नमेंट के कितने फंड्स आते हैं, नगर विकास के कितने कितने योजना है, नगरोत्थान योजना है, UD6 की योजना है, दलित उत्तर योजना है, वैशिष्ट्यपूर्ण योजना है, नागरी सेवा सुविधा अभाव की योजना है, अण्णाभाऊ साठे नागरी दलित वस्ती सुधार योजना है, अल्पसंख्यक मुस्लिम के लिए अल्पसंख्यक विकास कार्यक्रम है, यानी कितने तो भी योजना है। ऐसे योजना के माध्यम से अपने एरिया का काम करने वाला और सभागृह के अंदर क्या चल रहा है, लोगों के काम आने वाला ऐसे व्यक्ति को चुन के देना, ऐसी मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूं। हम चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे कौन आएगा, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। और हम क्या करते हैं, सब भूल जाते, कुछ आधे एक घंटे के लिए हम कुछ तो नहीं इसमें भूल जाते हैं और फिर 5 साल हम बोल सकते हैं। अगर हम किसी के दबे नहीं रहे तो वो जब जाता है ना, अपने वोट देता है, तो 5 साल उसको झुक के चलना पड़ता है, और हम कुछ शर्मिंदे हो जाए तो अपने को बोलने का अधिकार नहीं रहे। तो यह बातों का ध्यान यहाँ के लोगों ने रखना, ऐसे मैं सभी गुजारिश यहाँ के लोगों से करता हूँ। कल यहाँ कर कुछ नौजवान आए, कुछ यहाँ के मौलाना आए, मेरे बुजुर्ग लोग आए कि यहाँ पर अभी अपने 2 रोड दिए हैं, एक हैमस दिए, यहाँ पर बोलते हैं कि भाई ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, कुछ यहाँ पे स्पीड ब्रेकर होना, तो यहाँ पे मस्जिद के पास पीछे जमात जाती, वहाँ का रोड भी खराब है। तो यहाँ पे के अर्जेंट में मैं 2 रोड का काम और 2 नाली का काम चालू करके देने का मैंने कल बोला, हालांकि ये मंजूरी नहीं है, ये 4-5 दिन के अंदर काम करता हूँ। और बाकी का काम के लिए मुझे समझ दो, अगर अपने को खाना भी बनाना है तो खाना पकाने के लिए आधा 1 घंटा अपने को रुकना पड़ता है, या नहीं, सब्जी बनने के लिए, चपाती बनने